धनु राशि का मासिक राशिफल फरवरी के महीने का ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर कैसा रहेगा आपका व्यापार, नौकरी, आर्थिक स्थिति, संतान की स्थिति, प्रेम संबंध, वैवाहिक जीवन, विदेश और धन की स्थिति किस प्रकार की रहेगी। और शुक्र देव आपके लगन में रहेंगे, वही मंगल देव उच्च के रहेंगे। तो ऐसी स्थिति में आपके जीवन में क्या परिवर्तन होने वाले हैं, कौन सी बड़ी घटनाएं घटित होने वाली हैं, आज इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे। तो देखिए, जब फरवरी 2024 की शुरुआत हो रही है तो आपके लिए ग्रह गोचरी स्थितियां कुछ इस प्रकार की रहेंगी। आपके प्रथम भाव में मंगल शुक्र की युति रहेगी। मंगल देव 5 फरवरी को ट्रांजिट करके उच्च के हो जाएंगे। सूर्य और बुध की युति आपके सेकंड हाउस में रहेगी। 14 फरवरी को सूर्य और शनि की युति बन जाएगी। वही राहु देव आपके चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे। केतु की उपस्थिति आपके दशम भाव में बनी रहेगी। गुरुदेव बृहस्पति आपके 5th हाउस में गोचर करेंगे। इन ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर आइए सबसे पहले जानते हैं कि आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। देखिए, आपके स्वास्थ्य भाव के जो स्वामी बनते हैं वो बनते हैं गुरुदेव बृहस्पति, और आपकी राशि से पंचम भाव त्रिकोण भाव में गोचर कर रहे हैं। यह स्थिति बहुत बढ़िया है। तो जो हमारे धनु लग्न अथवा धनु राशि वाले जातक या जातिका हैं, उनके लिए फरवरी का महीना स्वास्थ्य के लिहाज से बेहद ही शानदार रहेगा। ध्यान सिर्फ इतना रखना है कि आपको सर्दी जुकाम वायरल फीवर ना हो, क्योंकि लगन में शुक्रदेव रहेंगे। हालांकि शुक्रदेव आपके 11th और 6th हाउस के लॉर्ड होकर प्रथम भाव में रहेंगे। 12 फरवरी के बाद इनका ट्रांजिट होगा। तो यह पूरा महीना जो है यह धनु लग्न और धनु राशि वालों के लिए स्वास्थ्य के लिहाज से अच्छा है। स्वास्थ्य में लाभ आपको होगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा रहेगा, व्यक्तित्व में आपके आकर्षण भी आएगा, और जो लगातार क्रोध, चिंता या अनजाना सा डर बना हुआ था उन सभी से बाहर भी निकलेंगे। यानी कि फरवरी का महीना आपके लिए साधारण तौर पर अगर देखा जाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। आपकी एजुकेशन कैसी रहेगी। देखिए, जो धनु लग्न और धनु राशि के स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, पंचम भाव आपके शिक्षा का होता है, और पंचम भाव के स्वामी होकर मंगल देव कहां पर गोचर करेंगे, आपके प्रथम भाव में 5 फरवरी तक रहेंगे। तो बेहद ही शानदार स्थिति है। स्टूडेंट विद्यार्थियों का पढ़ाई में मन लगेगा। फरवरी महीने की शुरुआत आपके लिए शानदार रहेगी। आप कहीं नई जगह पर एडमिशन लेना चाहते हैं, आपके लिए बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। उसके बाद 5 फरवरी से लेकर पूरा लास्ट फरवरी तक, 29 फरवरी तक मंगल देव आपके सेकंड हाउस में रहेंगे। तो भी आपकी एजुकेशन के लिहाज से यह समय बेहद ही शानदार रहेगा। आप अपने पढ़ाई में कुछ नयापन लेकर आएंगे। साथ ही आपके फैमिली का सपोर्ट आपकी एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा आपको प्राप्त होगा, है ना। तो ये चीजें आपके लिए बहुत ही शानदार रहेंगी। अगर आप टेक्निकल क्षेत्र से जुड़े हैं, आईटी फील्ड से जुड़े हुए हैं, या आप शेयर मार्केट वगैरह की कोई भी लर्निंग कर रहे हैं, एजुकेशन ले रहे हैं, तो आप बढ़ चढ़ कर इन चीजों में हिस्सा लेंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई इस महीने बेहद ही शानदार रहेगी। और एक बात और आपको स्पष्ट कर दें कि यदि आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह दिए हैं, 14 फरवरी 2024 के पहले अगर रिजल्ट आता है तो उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। आपके लिए सुख साधनों की स्थिति कैसी रहेगी। देखिए, आपके जो चतुर्थ भाव के स्वामी बनते हैं वो गुरुदेव बृहस्पति बनते हैं, पंचम भाव में विराजमान रहेंगे, अच्छी बात है। लेकिन चतुर्थ भाव में राहु देव गोचर करेंगे, जिसके कारण इस पूरे महीने में आप अपने प्रॉपर्टी को, सुख साधनों को बढ़ाने के लिए प्रयत्न करते हुए नजर आने वाले हैं। आपके अंदर पैशन होगा, जुनून होगा। आप प्रॉपर्टी खरीदने का विचार कर सकते हैं, या आप किसी भी प्रकार से प्रॉपर्टी से जुड़े हुए मामलों को लेकर बहुत ज्यादा पैशनेट हो सकते हैं। अपनी भौतिक सुख सुविधाओं को बढ़ाने का प्रयास करेंगे। आप नई प्रॉपर्टी अगर खरीदने जा रहे हैं तो मैं आपके लिए यही सजेस्ट करूंगा कि योग तो बन रहे हैं, लेकिन चीजों को आप जल्दबाजी में इमीडिएट आपको रिजल्ट, मतलब आपको डिसीजंस नहीं लेने हैं। इस बात का जरूर ध्यान रखना है। 4th हाउस के अंदर राहु देव विराजमान है, तो आप कोई भी सुख साधन से जुड़ा हुआ कार्य कर रहे हैं उसको आप पार्टनरशिप में करने से बचिएगा। अन्यथा राहु जो है ये भ्रम पैदा करते हैं, प्रॉब्लम्स आपको क्रिएट कर सकते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति भले ही त्रिकोण भाव में हो, आपके बुद्धि भाव में तो ये गोचर कर रहे हैं, लेकिन बृहस्पति पर मंगल की भी दृष्टि है और शनिदेव की भी दृष्टि रहेगी। ऐसी स्थिति में आप इमीडिएट कोई डिसीजन
ना लें। हालांकि भौतिक सुख सुविधाओं की चाहत को लेकर आप इस महीने अवश्य कार्य करने वाले हैं। जिनके पास मकान का सुख नहीं है वो मकान के बारे में सोचेंगे, और जिनके पास में अगर वाहन नहीं है तो उनके लिए वाहन के बारे में सोचेंगे। तो आप एफर्ट्स डालने वाले हैं भूमि भवन वाहन से संबंधित कार्यों के लिए, और बहुत सारे कार्य आपके बनेंगे, लेकिन पेशेंस के साथ। फरवरी के महीने में आपके लिए किस प्रकार की स्थिति रहेगी दाम्पत्य जीवन की? देखिए, धनु लग्न और धनु राशि वालों के लिए दाम्पत्य जीवन के लिहाज से यदि देखा जाए तो आपके लिए परिस्थितियां फरवरी की शुरुआत में 5 फरवरी 2024 तक उठापटक की स्थिति रहेगी। छोटी मोटी बातों को लेकर मतभेद हो सकते हैं, जिसके कारण मनभेद भी बढ़ सकता है, लेकिन उसके बाद का टाइम फ्रेम आपके लिए अच्छा रहेगा। पूरा लास्ट फरवरी तक आपका दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा है। आपके जीवन साथी के द्वारा आपको धन की प्राप्ति होगी, है ना। जीवन साथी के करियर से जुड़ी हुई कोई ना कोई खुशखबरी आपको प्राप्त होगी, तो ये स्थिति बेहतर है। हालांकि जीवन साथी के स्वास्थ्य का थोड़ा सा आपको ध्यान अवश्य रखना चाहिए, इस बात को आप नोट करके चलिएगा। और किसी भी प्रकार की यदि इस महीने मिसअंडरस्टैंडिंग होती है तो उसको आपको बढ़ावा नहीं देना है, क्योंकि आपके पार्टनर में एग्रेशन जरूर देखने को मिलेगा। लेकिन ओवरऑल स्थिति की अगर हम बात करें तो कोई बहुत ज्यादा निगेटिव स्थिति नहीं है। यद्यपि आपकी पत्रिका में या दशाएं आपकी खराब ना चल रही हो तो चीजें आपके हाथ में रहेंगी और चीजें आपसे मैनेज हो जाएंगी। तो दाम्पत्य जीवन को अच्छा देख रहा हूं, जीवन साथी के द्वारा धन लाभ भी होगा। बात करते हैं आपके लिए संतान की क्या स्थिति रहेगी। देखिए, धनु लग्न और धनु राशि वालों के लिए संतान की स्थिति बेहद ही शानदार बनी रहेगी। संतान प्रगति करने वाली होगी, ठीक है, और संतान पर आपका धन खर्च होगा। संतान से स्नेह और प्रेम बढ़ेगा। यदि आपकी संतान शादी के लायक हैं या संतान के करियर को, उनके स्वास्थ्य को लेकर कोई परेशानी थी तो वो तमाम परेशानियां इस महीने आपकी अवश्य दूर होंगी। साथ ही संतान का सुख भी आपको प्राप्त होगा। अगर आप संतान प्राप्ति का सपना देख रहे हैं तो आपके लिए गुरुदेव बृहस्पति यहाँ पर आशीर्वाद दे रहे हैं। अवश्य संतान से रिलेशन अच्छे होने, संतान की प्राप्ति होना इस महीने में दिखाई देता है। बात कर लेते हैं कि आपके लिए किस प्रकार की स्थिति रहेगी कर्म क्षेत्र की। देखिए, आपके 10वें भाव के स्वामी बुध देव हैं, वो 2nd हाउस में रहेंगे। तो जो हमारे धनु लग्न या धनु राशि वाले जातक किसी भी प्रकार के कार्य से जुड़े हुए हैं तो आप अपने कार्यों के द्वारा लाभ प्राप्त करने में सफल होंगे। इसके साथ आप अपने कार्यों में, क्योंकि 10th हाउस में केतु देव विराजमान है, तो कार्यों में आपका मन नहीं लगेगा। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप सडन अपने कार्य में कोई बड़ा परिवर्तन कर सकते हैं, कोई बड़ा निर्णय आप ले सकते हैं। इस महीने ऐसी स्थितियां देखने को मिलेंगी। हाँ, करियर में जो आप मेहनत कर रहे हैं उसका लाभ आपको मिलेगा, है ना। आपका रुपया पैसा कहीं फंसा हुआ है तो वह प्राप्त हो जाएगा। करियर में आपको फोकस्ड रहने की आवश्यकता है, कंसंट्रेट होकर चलिएगा, क्योंकि आप भ्रमित हो सकते हैं अपने करियर को लेकर। हो सकता है कि जिस काम को आप कर रहे हैं उसी काम को लेकर आप डाउट करें। तो ये ऐसी चीजें अगर आती हैं तो आप ठहराव के साथ में आगे बढ़िएगा, चीजें आपके लिए धीरे धीरे अच्छी होती चली जाएंगी। जो लोग अपने कार्य क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, विशेष तौर पर यदि देखा जाए तो आप किसी भी प्रकार से क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं, है ना, राइटिंग का काम करते हैं, मार्केटिंग से जुड़े हैं, और इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो ट्रांसपोर्टिंग का काम करते हैं, तो आपके लिए 15 फरवरी से लेकर और लास्ट फरवरी तक का टाइम पीरियड बहुत ही अच्छा होगा। आपके रुके कार्य बनेंगे, कार्यों में प्रगति भी आने वाली है। विशेष तौर पर जो लोग नौकरी कर रहे हैं, नौकरी करने वाले जातकों के लिए समय बहुत ही अनुकूल है। आपको फरवरी के महीने में नई जॉब मिलने के योग बनते हैं। ऑटोमोबाइल सेक्टर हो गया, टेक्निकल फील्ड हो गया, इसके अतिरिक्त आप इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के फील्ड में नई नौकरी प्राप्त करते नजर आएंगे। आपके कार्य क्षेत्र से आपको लाभ भी प्राप्त होगा। जो लोग कंसल्टेंसी वाणी से रिलेटेड कार्य कर रहे हैं उनके लिए भी समय बहुत ही अनुकूल होगा। आपके कॉन्फिडेंस में वृद्धि होगी, आपकी वाणी इस दौरान प्रभावशाली रहेगी। तो ये स्थिति आपके लिए बहुत ही शानदार रहेगी। वही आपके घर परिवार में कोई शुभ अथवा मांगलिक कार्यक्रम होने के 100% योग दिखाई देते हैं। बात कर लेते हैं आपके लिए किस प्रकार की स्थिति रहेगी। जो धनु लग्न और धनु राशि वाले हैं, भाग्य कितना साथ देगा। तो देखिए, भाग्य भाव के स्वामी धन भाव में ही आकर बैठे हुए हैं, तो इस महीने आपका भाग्य भरपूर साथ दे रहा है। सिवाय आप कंसंट्रेट होकर काम करें, आप भ्रमित ना हो, है ना, और पेशेंस के साथ में काम करें तो चीजें आपके लिए हर प्रकार से अच्छी होती चली जाएंगी। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो व्यापार से लाभ होगा, काम कारोबार का विस्तार होगा। आप अपने बिजनेस में कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। ये स्थिति आपके लिए बहुत बढ़िया है।
और आपके लिए जो इच्छा है, मैं आपको बता दूं कि यदि आप धनु लग्न या धनु राशि वाले जातक या जातिका हैं तो विशेष तौर पर आपके लिए इस फरवरी का जो महीना है यह आपकी किसी इच्छा पूर्ति की संकेत कर रहा है। यानी कि आपके धन में वृद्धि होगी, या आपकी कोई बड़ी मनोकामना थी जो काफी लंबे समय से पूर्ण नहीं हो रही थी, या आपका कोई अटका हुआ कार्य था वह इस महीने अवश्य बन जाएगा। तो ये स्थिति आपके लिए बेटर है और आपके लाभ में वृद्धि, धन में वृद्धि अवश्य होने जा रही है। आप किसी नए व्यक्ति के संपर्क में आ सकते हैं, उसके द्वारा दी गई गाइडेंस भी आपको बहुत अच्छे तरीके से काम करेगी। बात कर लेते हैं कि आपके लिए विदेश से जुड़ी चीजों के लिए समय कैसा रहेगा। देखिए, ट्रेमेंडस समय आपके लिए रहेगा। अगर आप विदेश जाना चाहते हैं, विदेश यात्रा करना चाहते हैं, विदेश से जुड़कर ऑलरेडी आप काम कर रहे हैं, तो निस्संदेह फरवरी का महीना आपके लिए गोल्डन पीरियड साबित होगा, क्योंकि फरवरी के महीने में विदेश से आपको धन लाभ होगा। जो लोग इन्वेस्टमेंट पुराने समय में किए हुए थे, तो पुराने समय में किए हुए इन्वेस्टमेंट से आपको लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ आपको घूमने फिरने का अवसर भी प्राप्त होगा। जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कार्यों से जुड़े हैं, तो ये फरवरी का महीना आपके लिए बेहद ही शानदार रहेगा, क्योंकि 12वें भाव के स्वामी मंगल देव बनते हैं। मंगल आपके सेकंड हाउस में रहेंगे, तो विदेश से जुड़ने का अवसर प्राप्त होगा। डॉलर्स में यदि आप पैसा कमाते हैं, क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं, शनिदेव आपके थर्ड हाउस में ही गोचर कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में आपको क्रिएटिव फील्ड से लाभ होगा, है ना। आपके साहस और पराक्रम के लिए समय अच्छा है, लेकिन आपके छोटे भाई बहनों के साथ संबंध अच्छे नहीं रहने वाले हैं। उनको लेकर असंतुष्टि का भाव आपके जीवन में अवश्य देखने को मिलेगा। जो लोग प्रेम संबंधों में हैं, तो प्रेम के मामले के लिए समय बहुत ही अच्छा आपके लिए रहेगा। और देखिए, प्रेम भाव के स्वामी जो बनते हैं वो बनते हैं मंगल देव। मंगल और बुध की युति भी बनने जा रही है सेकंड हाउस में। ऐसी स्थिति में आप प्रेम विवाह का कोई निर्णय ले सकते हैं, प्रेम विवाह की तरफ आप आगे बढ़ सकते हैं, नए प्रेम संबंध आपके स्थापित होंगे इस दौरान। तो ये चीजें आपके लिए बेटर रहने वाली हैं, है ना। कुछ बहुत ही बेहतर चीजें होंगी, लेकिन शनि और सूर्य की भी युति हो रही है, तो ध्यान रखिएगा कि आपके समाज के अंदर मान सम्मान को लेकर थोड़ा सचेत रहिएगा, है ना। अन्यथा यहाँ पर थोड़ा सा नुकसान होगा। पिता के साथ में मतभेद होने के योग दिखाई देते हैं और पिता की हेल्थ पर धन खर्च होता हुआ नजर आएगा। तो ये चीजें आपके जीवन में घटित होने जा रही हैं। उपाय क्या करना है? देखिए, उपाय के तौर पर बृहस्पति की स्थिति तो बेहतर है आपके लिए। यदि आपके जीवन में भाग्य का सहयोग आपको नहीं मिल रहा है, तो आप भगवान सूर्य की आराधना करना शुरू कीजिए। प्रातः काल सुबह उठकर आप भगवान सूर्य को 1 लोटा जल अर्पित करना शुरू कीजिए। इससे आपके भाग्य में वृद्धि होगी और जितने भी रुके हुए कार्य हैं आपके